हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में करेंगे आपके एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमें बोला गया कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। यानी कि कोई एक वेसल है, वेसल यानी कोई कंटेनर है जो कि होलो हेमिस्फीयर से बना हुआ है। यानी कि आप ऐसे समझिए कि आपका ये कोई हेमिस्फीयर है और वो भी कैसा है, होलो है। होलो यानी खोखला है, ये खाली है अंदर से। ओके, अब कह रहा है कि माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, और इसके ऊपर कोई आपको सिलेंडर लगा देना। यानी ये लगा दिया आपने कोई होलो सिलेंडर, इसके ऊपर ये आपने मेंशन कर दिया। ओके, तो इस तरीके से एक शेप बन गई। यानी नीचे आपका क्या है, होलो हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर होलो सिलेंडर है। जहां बोला कि द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, यानी जो हेमिस्फीयर है इसका ये जो डायमीटर है ये आपका है 14 सेंटीमीटर। एंड टोटल हाइट ऑफ वेसल, यानी कि यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट नीचे तक इस वेसल की हाइट कितनी है, वो है आपकी 13 सेंटीमीटर। यानी ये है 13 सेंटीमीटर। तो आप समझिए अगर इसका डायमीटर 14 है तो इसकी रेडियस कितनी होगी, तो वो रेडियस आप कहोगे कि वो होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि 14 का हाफ होता है। ऐसे ही इधर भी इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, वो भी 7 सेंटीमीटर। तो ऐसे में ये जो अपना सिलेंडर है इसकी हाइट क्या होगी एक्चुअल में, तो देखिए यहां तक अगर मैं 7 सेंटीमीटर मान रहा हूं इतना, तो ऊपर जो इसकी हाइट रह गई वो माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, वो हमारी आ जाएगी कितनी, 6 सेंटीमीटर। क्योंकि टोटल कितनी थी, टोटल तो अपने को 13 सेंटीमीटर गिवन की थी, तो ये आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो एक बार मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं आंसर नंबर सेकंड के लिए। तो गिवन है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर कितना है 14 सेंटीमीटर, यानी 14 सेंटीमीटर। वहीं पर अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर तो 14 अपॉन में 2 यानी हाफ हो जाता है डायमीटर का, तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। वहीं पर इसकी जो टोटल हाइट है, यानी कि अपन ये कह सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, जो अपना सिलेंडर उसकी हाइट तो कितनी थी, टोटल 13 थी, माइनस इसकी जो रेडियस थी ये वाली, इसको माइनस कर दिया 7 से, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके, अब अपने को बोला कि फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, यानी अंदर का ये जो एरिया ना सरफेस, इसे निकालना है। तो आप देखोगे कि मैं जिसको बोल्ड कर रहा हूं, है ना, ये पार्ट अगर यूज में लेते हो, इसका ऊपर और नीचे का ये हिस्सा जो सर्कल वाला इसे यूज में नहीं ले रहे, इट मीन आप सिलेंडर का CS से लोगे। तो यहां लिखोगे टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल जो है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने कहा सिलेंडर का सिर्फ अगर ये हिस्सा यूज में लिया जाता है, ऊपर का और नीचे का हिस्सा यूज में नहीं लेते, तो वहां CS से लगता है। मैंने कहा CS से ऑफ सिलेंडर। और प्लस में आप देख सकते हो जो आपका नीचे वाला हेमिस्फीयर है, इसका भी जो ये अपर पार्ट है, यानी जो सर्कल वाला पार्ट है, इसे यूज में नहीं ले रहे। तो इसे यूज में नहीं लोगे, इसका मतलब इसका भी ये वाला हिस्सा यूज में ले रहे हो, है ना। तो जिस चीज को मैं बोल्ड कर रहा हूं, ये वहां पर अगर यूज में ले रहे हो तो उसे CSA बोला जाता है। ये भी क्या है, हेमिस्फीयर शेप, तो इसका भी क्या लेंगे, प्लस में CSA ऑफ हेमिस्फीयर, मैं शॉर्ट में HM लिख रहा हूं। ओके, अब डाल देते हैं इनका फॉर्मूला। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है 2πRH। ये मैंने बेसिक वीडियो में बताया था कि ये तो है सर्कल का सर्कमफेरेंस और इनटू हाइट हो जाती है। प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2πR²। ओके, इस R के नीचे मैं CY लिख रहा हूं, CY मतलब सिलेंडर की रेडियस है, इसके नीचे मैं HM लिख रहा हूं यानी हेमिस्फीयर की रेडियस है। ऐसे ही ये हाइट है, तो यहां पर भी मैं CY लिख रहा हूं यानी सिलेंडर की हाइट है। वैल्यू डाल दीजिए, तो यहां पर आप देख सकते हो पहले कॉमन क्या आ रहा है, 2π और 2π कॉमन आ रहा है, निकाल दीजिए बाहर। अंदर क्या बचा, रेडियस ऑफ सिलेंडर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर, प्लस में इधर बचा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर और उसका स्क्वायर। ओके, वैल्यू डाल दीजिए, 2 का तो 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7, साथ में रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर जो कि आपका हेमिस्फीयर का वही है यानी 7 आ जाएगा। इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर आप देख सकते हो 6 सेंटीमीटर, तो इसे ले लीजिए। प्लस यहां पर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर यानी कि कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, तो 7 आ जाएगा 2 टाइम। ओके, अब आप देख सकते हो यहां पर 7 और ये 7 दोनों क्या है, 2 टाइम रिपीट हो रहे हैं यानी कॉमन आ सकते हैं। तो बाहर क्या आएगा, 2 इंटू 22, ओके, अपॉन में 7। अंदर से ये 7 और ये 7 कॉमन निकाल लिया, तो ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, यहां से 6 और इस पार्ट से 7, यानी 6 + 7। इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा, 2 को 22 से करें 44, इंटू 6 को 7 से करें यानी 6 और 7 कितना होता है 13। दोनों को मल्टीप्लाई करवा दीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपको मिलेगा 572 और सरफेस एरिया निकाला यानी सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अपन इसका CSA सिलेंडर और CSA हेमिस्फीयर दोनों को प्लस कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके।